जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, टाइटल और थंबनेल से तो आप सोच रहे होंगे कि वंदे भारत के कौन से दुश्मन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का जो दुश्मन है उसमें 5 ऐसे पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि वंदे भारत का ओरिजिनल में आप उसे दुश्मन मानिएगा, क्योंकि जो हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है वो स्पीड में जो 160 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल सकती है, लेकिन इन पांचों दुश्मन के चलते हमारी वंदे भारत ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में नहीं चल पाती है, जिसके कारण हमारी वंदे भारत ट्रेन जो हाई स्पीड ट्रेन है, हाई स्पीड ट्रेन होते हुए भी ये नॉर्मल ट्रेन की तरह हमें यात्रा उस ट्रेन में बैठकर करना होता है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिर में वो वंदे भारत की 5 दुश्मन कौन कौन सी है। दोस्तों, अगर हम वंदे भारत की पहली पॉइंट की बात करें कि हमारी वंदे भारत ट्रेन को आगे बढ़ने से रोकने वाली कौन सी पॉइंट है, तो पहला पॉइंट ये आता है हमारी वंदे भारत ट्रेन के हमारी पहली वंदे भारत की अगर दुश्मन की बात करें तो पहला नंबर आता है हमारे देश की ट्रैक पोजीशन। हमारी जो वंदे भारत ट्रेन है इस समय जिस ट्रैक पर हमारी वंदे भारत ट्रेन दौड़ रही है, पहला दुश्मन वही है जो इसके स्पीड में अवरोध का काम कर रही है, इसलिए कि हमारी जो ट्रैक इस समय की है वो 160 या 180 की क्षमता नहीं झेल सकती है। ये पहली खामी है जिसके कारण हमारी वंदे भारत ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में नहीं दौड़ पाती है। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो हमारी जो सिग्नल प्रणाली इस समय की है, ये दूसरा पॉइंट है जो वंदे भारत के स्पीड में आगे अवरोध पैदा करती है, जिससे हमारी वंदे भारत ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में अभी नहीं चल पाएगी। ये इसका दूसरा रीज़न है, इसलिए कि ऑटोमेटिक सिग्नल प्रणाली हर जगह नहीं होने के कारण हमारी वंदे भारत ट्रेन को अगर हाई स्पीड में चलाया जा रहा है तो सिग्नल प्रणाली को देखने में हाई स्पीड ट्रेन से देखने में दिक्कत होती है, जिससे आगे दुर्घटना होने की संभावना रहती है, जिससे उसे स्लो स्पीड में चलाना पड़ता है। ये हमारी वंदे भारत की दूसरी दुश्मन के रूप में हम इसे मान सकते हैं। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट हो जाता है मानव रहित फाटक, जहां पर फाटक नहीं होने के कारण वहां पर ऑटोमेटिकली किसी भी ट्रेन को स्लो स्पीड में निकलना होता है। ये तीसरी कमी है जिससे हमारी वंदे भारत ट्रेन अपने स्पीड में आगे नहीं बढ़ सकती। अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें तो हमारी वंदे भारत के स्पीड में अवरोध पैदा करने के लिए जो मवेशी ट्रैक पर आ जाते हैं, ये हमारी चौथी पॉइंट है, जिसके कारण हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस अपने रफ्तार में नहीं चल सकती, इसलिए कि कई जगहों पर ट्रैक पर मवेशी आ जाते हैं, उस जगह पर धीरा करके ट्रेन को निकाला जाता है। तो ऐसे कई जगह है जहां पर वंदे भारत हो या फिर तेजस राजधानी, उस सभी ट्रेनों को स्लो स्पीड में ही निकलना होता है। और आखिरी पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो आ जाता है, अगर हम पांचवें पॉइंट की बात करें तो हाई स्पीड ट्रेन का जो स्टॉपेज है वो कम दूरी पर रखने से भी ट्रेनों की जो रफ्तार है वो कम हो जाती है। तो ऐसे हाई स्पीड ट्रेनों की स्टॉपेज कम दूरी पर देना भी एक प्रकार की हाई स्पीड ट्रेनों को धीरा करने का ये भी एक मेन रीजन है। तो दोस्तों, मैंने आपको 5 पॉइंट बताया है वंदे भारत के स्पीड को लेकर कि आखिर में वंदे भारत एक्सप्रेस हमारी पूरी रफ्तार में नहीं चल पाती, इसलिए कि अभी जो कारणें हैं जो मैंने आपको बताया, अभी कई प्रकार के कारणें हैं। फिलहाल अभी जो मैंने आपको 5 पॉइंट बताया है ये मेन कारण है जिसके कारण हमारी वंदे भारत ट्रेन जो कि उसकी मैक्सिमम रफ्तार 180 किलोमीटर है, लेकिन वो कहीं भी
नहीं चल पाती है अपनी पूरी रफ्तार। वंदे भारत के मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ हमें अपने इस कुछ पॉइंट्स पर भी इंडियन रेलवे को ज़्यादा फोकस देना चाहिए कि हम हाई स्पीड ट्रेन तो दे रहे हैं, लेकिन उसके चलने के लिए वैसे ट्रैक पोजीशन हम नहीं दे पा रहे हैं, जिससे हमारा जो स्पीड है वो धीरा हो रहा है, जिससे लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। फिलहाल इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।